ये वाली बातें आपको और कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप भी अपना करियर आईटी में स्विच करना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हो सकता है आपका डिसीजन बदल जाए। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है हर्षिता मैम, और वो कुछ आपको आईटी फील्ड के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको और कोई बताए। तो ये पॉडकास्ट पूरा देखिए और अपना डिसीजन खुद लीजिए। लेट्स आवर शो बिगिन। 3, 2, 1। स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। तो कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर आकर? First to thank you, Nayan Nagar, for thinking about me as a like interviewer on your podcast. I'm lucky to be here. It's my honor, completely my honor to be here. And yeah, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है जिस पे आज हम बात करेंगे। या आई एम फीलिंग गुड। मैं तो बहुत पहले से सोच रहा था, क्योंकि मैं तो आपको जानता हूँ पहले से कि आपने एकदम से स्विच करा और मुझे मालूम है कि आपने क्या क्या फेस करा। यू वर राइट देयर व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी ना। हाँ, तो मुझे मालूम था और मैं चाहता था कि क्यों ना आप एक बार कर लो, पूरा स्विच कर लो। मैंने कहा जब आपसे पूरी एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी एक ड्रास्टिक चेंज आया है आफ्टर लॉकडाउन। मेरे सारे फ्रेंड्स भी स्विच कर रहे हैं आजकल। हम ये कह सकते हैं कि हर कोई स्विच कर रहा है। जैसे कि एक टाइम वो आया था इंजीनियर्स, एकदम बल्क में इंजीनियर्स निकल रहे थे, पर आपने बहुत जल्दी स्विच कर लिया। वो जो टाइम पीरियड है कि जब एकदम बल्क में हो रहा है वो अभी हो रहा है, पर आप करीबन 1-2 साल पहले से स्विच करना शुरू कर दिया था। तो मैंने कहीं ना कहीं सोच रखा था कि आपका एक्सपीरियंस ही ज़्यादा वैल्यूबल रहेगा। ट्रांजिशन के बारे में आप आपकी जर्नी बताइए कि सबसे पहले तो ये कि एक नॉर्मल लाइफ से आपने बिल्कुल एकदम स्विच करा, और आपका बैकग्राउंड भी, जैसे आपने क्या क्या कर रखा है वैसे स्टडीज में? हाँ, वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था, आई हैव नेवर थॉट अबाउट कि मैं आईटी फील्ड में आऊँगी, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि सॉफ्टवेयर जैसी कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। आई नेवर न्यू दिस थिंग। तो आई ऑलवेज, जैसे हम जब छोटे होते हैं तो लड़कियों की ऐसे बचपन में आदत होती है घर घर खेलने की, तो व्हेन जब भी मैं ऐसे खेलती थी तो मैं हमेशा टीचर बनती थी, और इसीलिए मेरे माइंड में सेट था कि आई विल बी अ टीचर। तो मैंने हमेशा जो भी मेहनत करी वो यही बनने के लिए करी कि एक ना एक दिन मुझे टीचर बनना है। एंड व्हेन आई बिकेम अ टीचर, इट वाज नॉट लाइक सेटिस्फैक्शन फॉर मी, क्योंकि आई थॉट कि आई वाज समवन समथिंग एल्स। मैं वो नहीं हूँ जो मैं आई वाज मोर लाइक आई हैव मच टैलेंट इन कंपैरिजन माय अदर कलीग्स। मैंने फील किया कि मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। मतलब टीचिंग इज़ फाइन, लेकिन अगर मुझे टीचर भी बनना है तो फिर मुझे कॉलेज प्रोफेसर बनना है या मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है। अब मैं वहाँ तक भी पहुँचूँगी, उतनी मेहनत करूँगी। तब मेरे आस-पास जो लोग थे उनसे मैंने बातचीत करी और मुझे देन पता चला कि ओके, आईटी इज़ नाउ ग्रोइंग मच फास्टर देन टीचिंग। तो ऑब ऑब्वियसली अब मेरा तो कोई ऐसा एजुकेशन था नहीं, सिर्फ़ मेरा था कि मैंने 12th तक पीसीएम था। ग्रेजुएशन मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस था। थैंकफुली बीएससी कंप्यूटर साइंस के कारण मेरा जो है थोड़ा सा, मतलब 5% मेरा स्विचिंग आसान रहा, बाकी 95% अपनी ही प्रॉब्लम्स थी उसमें। तो उसके बाद में, क्योंकि बीएससी तक भी मुझे नहीं पता था कि मुझे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है। उसके बाद में मैंने एमए इंग्लिश किया, फिर उसके बाद मैंने एमए हिस्ट्री किया, फिर मैंने बीएड किया। अब देख रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो टीचिंग की तरफ जा रहे हैं, उसमें कहीं भी आईटी का कोई हिंट है ही नहीं, राइट। तो उसके बाद में फिर मैं टीचर बन भी गई, मैंने 4 साल पढ़ाया भी, मैंने कई सारी एग्जाम्स क्रैक की टीचिंग से रिलेटेड, बट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण, कहीं रिजर्वेशन के कारण, इन सब चीज़ों को लेकर के मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया एंड आई बिकेम सो लाइक डीमोटिवेटेड। तो तब मुझे ऐसी एडवाइस दी गई कि आई कैन बी इन आईटी इंडस्ट्री, लेकिन उसमें घुसना आसान नहीं था क्योंकि आई वॉज मैरिड देन। मैं आपको बता दूं कि आप अगर आईटी फील्ड में जा रहे हो तो एक मैरिड पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है वहाँ पे सरवाइव करना, क्योंकि लोग आपको अलग एटीट्यूड से देखते हैं। और वो भी अगर आपने 4 साल टीचिंग करी तो उन लोगों के आसपास जो आपके लोग हैं उनके मन में कॉन्स्टेंटली ये बात चलेगी कि वाई शी इज हियर, आई मीन लाइक वाई शी इज चेंजिंग हर फील्ड। और वो ये भी हो सकता है क्योंकि वो पहले से पूरा उनका डेडिकेशन था,
और वो बड़ी मेहनत करके आए हैं, तो उनको वो हजम नहीं होता है कि यार ये नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले उनकी रिप्लेसमेंट ना बन जाए कहीं। डेफिनेटली ऐसा होता है, लेकिन कोई किसी की यहाँ पे जगह नहीं ले सकता है। जो मेहनत करता है वो अपनी जगह बना लेता है। हम किसी की जगह नहीं लेते, हम अपनी जगह बनाते हैं अपनी मेहनत से। तो इट्स नॉट अबाउट लाइक कि हमने किसी को ओवरलैप कर लिया, हमने हटा दिया उसको, ऐसा नहीं होता। उसमें भी वो जो लोग ऑलरेडी आईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई ट्रांजिशन है ही नहीं, वो तो एंटर है। ट्रांजिशन होता है हम जैसे लोगों के लिए जो किसी और फील्ड से आए हुए हैं। एंड डेफिनेटली मतलब मैं बोलूँगी कि इट वाज वर्थ द ट्रांजिशन, द होल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माय करियर वाज वर्थ इट। बिकॉज इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तो टीचर बनना एक अलग चीज होती है। टीचर इज लाइक मच कामर, लाइक मच पीसफुल काइंड ऑफ जॉब। एंड आईटी इज नॉट सच। आईटी इज समथिंग लाइक ups and downs and roller coaster ride, completely roller coaster ride, रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। daily। हर घंटे में हमें पता चलता है कि एक नया बग अराइज हो गया है। वी हैव नो आइडिया कि ये प्रॉब्लम को हम रियल वर्ल्ड में कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन टीचर ऐसा नहीं होता। आपने जो सोशल साइंस पिछले साल पढ़ा है वही आपको अभी भी पढ़ाना है। तो इट्स लाइक मच कामर एंड पीसफुल काइंड ऑफ स्टफ। एंड बट आईटी इज नॉट लाइक दैट, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। और शुरुआत में तो बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि 4 साल टीचिंग करते हुए अपना वो एक कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ कि लेजी हो जाता है इंसान। या कंफर्ट जोन बोल सकते हैं हम, लेजी इज नॉट द राइट वर्ड। कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो मैं मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत ज़्यादा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा जो उस टाइम पे मेरी जो बेटी थी वो ऑलमोस्ट 4 या 5 मंथ की थी। तो आई वॉज ऑल्सो रिकवरिंग फ्रॉम दैट माई डिलीवरी पीरियड। सो दैट वॉज ऑल्सो बिकेम माई हेल्थ इशू। इट बिकेम माई हेल्थ इशू, क्योंकि कभी बैक पेन होना, कभी हेडेक होना, ये कॉन्स्टेंटली चला रहता था। ब्रेन पे भी काफी इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट, मैं सबसे ज़्यादा बोलूँगी कि गिल्ट, कि टू बी फार अवे फ्रॉम आवर चाइल्ड फॉर 9 to 10 hours इज नॉट एन ईजी टास्क व्हेन शी इज़ 4 months old only। इट्स नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल। आई मीन when I was feeding at that time, yeah, how can I mean like it's not easy. Only a mother can understand this. और उस टाइम भी बहुत सारी चीजें रहती है, आपको घर का भी संभालना है, बच्चे को भी संभालना है। और इतना छोटा बच्चा है, कई बार रात में उठता है तो समटाइम्स आपकी नींद नहीं पूरी होना, बहुत सारी चीज़ें होती है। आपकी प्रॉपर डाइट नहीं हो पाती, आप अच्छे से खा नहीं पाते हो, तो उसके कारण वीकनेस आती है। एक बार मैं अपने ऑफिस में बेहोश होकर गिर भी चुकी हूँ। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है। हाँ, तो इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी फॉर मी। पर फिर भी आपने मतलब स्विच करा। तो स्विच करते टाइम आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और वो प्रिपरेशन की जर्नी बताएंगे कि उसमें क्या क्या आपको क्या शुरुआत में क्या क्या चैलेंजेस आए। इनिशियली तो आई वॉज लॉस्ट। आज तक आप पढ़ा रहे हो, अगले दिन से आपने फील्ड चेंज कर दी, अब आपको इसको नहीं देखना है, आईटी के बारे में जानना है। तो आप वो चैलेंज बताओ, या आपकी जर्नी बता सकते हो कि आपने पहले क्या करा फिर क्या करा, वो पूरा ना बता के मतलब थोड़ा सा कॉम्पैक्ट। इट वॉज नॉट अ हार्ड ट्रांजिशन कि मैंने आज ये जॉब छोड़ के ये आईटी पकड़ लिया। नो, इट वॉज लाइक leaving this and merging in that kind of transformation. It was not, yeah, it was slow transition. So what I was lost initially actually। हाँ, मेरे पास गाइडेंस तो था, बट मैं उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे लिए मैं डाउटफुल थी कि क्या मैं सही कर रही हूँ अपने साथ, कि टीचिंग को छोड़ के, इतने कंफर्ट जॉब को छोड़ के मैं आईटी के रोलर कोस्टर राइड में क्या मैं जाना चाह रही हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ। तो उस टाइम पे जब आप टीचिंग में एक अच्छे लेवल पे थे, या डेफिनेटली मेरा काम सबको बहुत पसंद आ रहा था। तो आई वॉज डाउटफुल कि क्या मैं आईटी के साथ जस्टिस कर पाऊंगी। तो मुझे नहीं पता था कि व्हाट आई विल डू। तो आई वॉज लॉस्ट। मुझे जहाँ से जो मटेरियल मिलता था मैं उसको पढ़ने लगती थी। मेरा कोई सीक्वेंस नहीं था, कोई मेरा पैटर्न नहीं था, मेरे पास कोई सिलेबस नहीं था। आई हैड नो आइडिया। मुझे नहीं पता था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे कोई वेबसाइट बनी होती। आई हैड नो आइडिया। आई वॉज लॉस्ट। और जब शुरू में वो सब नंबर्स वगैरह आते हैं, सिंबल्स आते हैं, तो Oh God, that was very scary, very very scary for me. I was like in a, what can I say, phobia
was in a phobia of programming languages, of MySQL database, जब हम वेबसाइट से काम करते हैं तो हमें DBMS डेटाबेस भी ज़रूरत होती है, तो उसकी क्वेरीज, मतलब इट वाज लाइक फोबिया फॉर मी, इट वाज नॉट एन ईजी टास्क। लेकिन हाँ, हम बहुत सारा इनिशियली नहीं पढ़ सकते, हमें बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ो, किसी भी कंपनी में जाके इंटरव्यू दो, एक दो तीन चौथी कंपनी में हमारा आराम से हो जाएगा। वहां से फिर आपकी असली पढ़ाई शुरू होती है। कभी भी आप घर पे बैठ के आईटी की तैयारी नहीं कर सकते हो। जब आप रियल वर्ल्ड में किसी वेबसाइट का काम हैंडल करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या सीखना है। जैसा कि मैंने बोला, आई वॉज लॉस्ट, लेकिन जब मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट किया, आई फेल्ट या आई एम हियर, आई एम नॉट लॉस्ट। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि थोड़ी सी प्रिपरेशन करी है मैंने, थोड़ा बहुत करा है, फिर भी कंपनी ने मुझे मौका दिया है और मैं अब यहाँ सीख सकती हूँ कुछ। हाँ, कंपनी ने मौका दिया है वो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पे एंटर होने के बाद में अपने चैलेंजेस है। एंड इफ यू आर मैरिड, तो वो एक अलग चैलेंज है। नो, इट्स नॉट अबाउट कि मैरिड हैं तो आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ योर कलीग। अगर अनमैरिड रहते हैं तो आपसे आपके जो मेल कलीग्स हैं वो अलग तरीके से पेश आएंगे। अगर आप मैरिड हैं तो वो अलग तरीके से पेश आएंगे। दे फील कि यू आर facing a failure and this is why you are here, but it's not like I was not failure, I was achiever। मैं इस यहाँ पे I need something much more, you can say growth। I felt that the growth is here। so it's not about failure and success, it's about where the growth lies। तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ जो मेरा फर्स्ट जॉब था उसमें जो मेरा सराउंडिंग थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटिंग लगी, और उसके कारण मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि नो, आई विल नॉट डू दिस, आई विल डेफिनेटली नॉट डू दिस। दैट वॉज वेरी स्कैरी टाइम फॉर मी। एंड फाइनली जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अभी मैंने इनफ इतना सीख लिया है कि मैं सेकेंड कंपनी में स्विच कर सकती हूँ, आई स्विच्ड एंड हैप्पीली। सर होता है कि जब हम कहीं कोई अपना वर्क प्लेस छोड़ते हैं थोड़ा दुख होता है, बट आई वॉज हैप्पी, कम्प्लीटली हैप्पी। मतलब वो जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट था वो आपने छोड़ा। यू आर सेइंग द राइट वर्ड, टॉक्सिक एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं मतलब आप ये मानते हैं कि जो आपके कलीग्स है, पीयर्स है, उनका भी एक मेजर रोल होता है। अफेक्ट यू अ लॉट, दे रियली अफेक्ट यू, बिकॉज अगर आप मान लो कि आपको आप कहीं स्टक हो, ठीक है, एक तो ये होगा कि आपको आपके कलीग जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको दिशा देंगे, आपको वो डायरेक्शन देंगे कि आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। और एक होगा कि आपको ह्यूमिलिएट करेंगे बहुत सारे लोगों के बीच में। दोनों में से आपको बहुत फर्क आएगा। ह्यूमिलिएट करके आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो जितना आपको अगर कोई डायरेक्शन दे दे तब आप, और हमेशा डायरेक्शन नहीं देना पड़ता है फ्रैंकली स्पीकिंग। अभी मैं आईटी में करते हुए मेरे को लास्ट में फैब फर्स्ट से स्टार्ट किया, तो मेरे को 1 साल आराम से हो गया है। अब मुझे किसी की हर बार डायरेक्शन, हाँ कोई बड़ी प्रॉब्लम है देन आई विल नीड डेफिनेटली अ डायरेक्शन, बट हाँ छोटी प्रॉब्लम्स हम अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी इफ़ यू आर अ सीनियर तो बी पोलाइट, बी जेंटल। हाँ, अगर कोई अगर इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो उससे बैठ के बात करो कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें काम आता भी है कि नहीं, पर डोंट ह्यूमिलिएट एनीवन फर्स्ट ऑफ ऑल। वो भी ये चाहते हैं कि जैसे वो आगे बढ़े, उनके साथ जो हुआ है वो डेफिनेटली वो हमारे साथ भी करते हैं, बट इट्स नॉट द राइट वे, आई मस्ट से। ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको मतलब जब आपका प्रीवियस जो फील्ड थी उसकी काम आई हो इस फील्ड में। या आई थिंक what should I say, continuity। yeah, when I was a teacher, yeah, consistency, continuity, yeah, consistency is the key for me, because when I was teacher I was always consistent about learning new things। okay, because मुझे ऐसा लगता था टीचिंग में कि जब हम बच्चों से डील करते हैं ना, बच्चे हर घर से अलग अलग माहौल लेके आते हैं, उनके पास में अपनी अलग अलग टैलेंट्स होते हैं, तो टीचर को भी उतना स्किलफुल होना चाहिए कि अलग अलग स्किल्स को वो हैंडल कर सके। तो आई वॉज ऑलवेज लाइक used to do this or learning that, or always busy in something, doing something। तो वो चीज़ मेरे काम आई, to be active। and the biggest boon for me was my English speaking skills। फिर जब हम आईटी में होते हैं तो हमें अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करनी पड़ती है, और समटाइम्स मीटिंग हमारे किसी फॉरेन क्लाइंट से होती है, तो उसका एक्सेंट ग्रास्प करना, उसको उसी एक्सेंट में आंसर करना, दीज आर वेरी डिफिकल्ट इफ़ यू आर नॉट फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो या इंग्लिश वॉज माई बिगेस्ट स्किल, आई थिंक। या
कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ें जो आप पहले करते थे और अभी भी करते हैं? टेक्निकल, या आई कैन से कि यू नो टेक्निक the technical world, I mean the IT world is all about doing things step by step, right? पहले हर चीज का अपना एक स्टेप होता है, आप इतने बड़े ऐसे ही नहीं हो जाते, पहले आप बहुत छोटे रहोगे, एक स्टेप होता है आपके आगे तक जाने का। तो आई थिंक वही मेरे लिए है कि डूइंग थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। मैं जब टीचर भी थी तो मैं हर चीज को अपने स्टेप बाय स्टेप करती थी, एंड सेम हियर इन आईटी। मतलब आपने कोई लंबी छलांग वाला जो कॉन्सेप्ट है, वी कांट जंप, we can't skip, we always need to have each and every step to go to achieve our destination, final destination. जैसे अभी जो ड्रास्टिक चेंज आया है उसमें सभी आईटी फील्ड की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और हर कोई तो उसको क्लियर नहीं कर पाता है। मैंने जो चेंज है और आपको नई जगह जाकर इंटरव्यूज़ क्रैक करना है और ये सब तो ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं। उनके लिए कोई टिप्स वगैरह, आप कुछ ऐसी एडवाइस उन्हें देना चाहती हैं कि आप कुछ नहीं तो ये कर लो, उसके बाद जो रियल जो मेन प्लेग्राउंड है सीखना तो वहीं पर है। ओके, आई थिंक डीबगिंग इज द की। जब जब आईटी वाले हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे कि जब हम कोई कोड लिखते हैं, अगर वो 4 लाइन का भी कोड है, तो यू हैव टू नो कि उसकी हर लाइन में, हर वेरिएबल में क्या वैल्यू आ रही है। तो जब आपको डीबगिंग आती है तो योर टास्क बिकम मोर ईजी। तो डीबगिंग और आई थिंक सीक्वल क्वेरीज आर हाईली रिकमेंडेड। मे बी अगर हम किसी फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, तो जैसे मैं जेंगो पे काम करती थी, तो उसमें जेंगो का अपना ORM होता है DBMS से डेटा फैच करने के लिए, और कुछ में सीक्वल क्वेरीज से काम चलता है। तो आई थिंक DBMS इज द की एंड डीबगिंग ऑल्सो। या कुछ ऐसा कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, जैसे कि आप एक टीचर रहते हैं तो वहाँ का माहौल एक अलग रहता है, वहाँ की कल्चरल चीज़ें अलग रहती है, और आईटी के यहाँ का कल्चर थोड़ा अलग रहता है, तो उनके डिफरेंसेस क्या हैं? देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू कल्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो स्कूल वाला जो कल्चर होता है ना, वो मोर डिसेंट, मोर लाइक ट्रेडिशंस एंड डिसिप्लिन एंड अनुशासन, बहुत ज़्यादा शिष्टाचार होना, ये सब बहुत होता है। आईटी में ऐसा नहीं होता। आईटी में पीपल आर लाइक मच कूल, दे आर लाइक open minded, having birthdays of their colleagues and enjoying parties and तफरी करना। टीचिंग में ऐसा नहीं होता है। इफ यू आर अ टीचर यू हैव टू बी अ डिसेंट पर्सन इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, नॉट फॉर इन स्कूल प्रेमाइसेस। लेकिन आईटी में पीपल आर मच कूलर। आई लाइक दिस वाइब एक्चुअली, बिकॉज यंगस्टर्स होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। तो या आई लाइक दिस। मतलब आईटी फील्ड थोड़ा सा एक्साइटमेंट से भरी हुई है, मतलब फॉर्मेलिटी कम होती है, जैसे स्कूल्स में फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि एक अटायर को लेके भी होता है कि वहाँ पे आप नॉर्मल कंफर्टेबल क्लोथ्स में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं टीचर है तो वही है कि एक वो डिसिप्लिन यूनिफॉर्म, क्योंकि आपको दूसरों को भी एड्रेस करना है, मैसेज देना। वाकई में आप सभी को सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये जो फ्लो आया है, ये जो वेव आई है, तो इस वेव के साथ फ्लो करना चाहिए। इफ यू वांट टू फ्लो देन गो अहेड। जैसे बहुत सारे हैं जो डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि एक टाइम पर आप भी थे, तो आपका क्या मतलब एक एडवाइस है कि हाँ वाकई में करना चाहिए? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन बढ़ता है, तो आप ना तो एक चीज़ पर कंसंट्रेशन कर पाते हैं जो आपकी पुरानी है, ना उस पर कर पाते हैं, तो उससे सब क्लटर्ड हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन भी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फील्ड चेंज करने के लिए तो मैं नहीं सजेशन देती हूँ, बिकॉज मैंने ये फील किया है कि कुछ लोग तो वो फेस झेल पाते हैं। मतलब मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड थी, और वो फेज निकालना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको लगता है कि इफ़ यू आर इन अ सर्टेन फील्ड एंड यू आर लाइक pro in this field, then don't switch this. My case was different, पर हर किसी के साथ वो केस वो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप अपनी फील्ड को चेंज, हाँ आप अपनी फील्ड में टॉप पर जरूर जाओ, आप वहीं बने रहने की बजाय आप उसमें और मेहनत करो। माई केस वॉज डिफरेंट एंड सो आई स्विच्ड।
कहीं ना कहीं आप उससे थोड़ा इन्फ्लुएंस भी थी ना, तो वो कहीं ना कहीं आ गया आपको। डेफिनेटली क्योंकि बीएससी में जब हम सब ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो एक क्यूरियोसिटी बन जाती है कि ये क्या होता है, सी क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है। वी आई हैड नो आइडिया एंड व्हेन आई केम टू नो आई डिसाइडेड टू स्विच एंड सो आई स्विच्ड। अच्छा, अभी का जो जॉब मार्केट है, जैसे अभी आईटी में हमें सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, रिसेशन चल रहा है। जैसे प्रॉपर आप तो वहीं पर हैं, प्रॉपर चीज़ें क्या हैं, ये कुछ अफवाहें हैं या क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? आई थिंक लेऑफ्स हो रहे हैं बिकॉज एम्प्लॉयज आर नॉट हैप्पी विथ कंपनी पॉलिसी। आई थिंक कि जो बॉन्ड होता है उनका, जो सैलरी का, जो उनका अपना बेस सैलरी वगैरह, जो भी इनका सब जो कल्चर होता है, आई थिंक एम्प्लॉयज आर नॉट हैप्पी इनफ बिकॉज इन माई कंपनी एम्प्लॉयज आर ऑल्सो स्विचिंग एंड आई ऑब्जर्व कि द leave policies, the rules are so strict and so tight, because how can a person find some time for his or her personal life or family or something like that. So yeah, layoffs are happening, but employees are also not satisfied. Layoffs may be happen, they can be like they don't want to switch sometimes, but situations are such कि फिर layoffs are happening. तो कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे बीच में एक लॉकडाउन का पीरियड आया था, तो लॉकडाउन में अवेयरनेस बढ़ी है क्योंकि लोगों के पास थोड़ा सा टाइम था, तो सब कोई ना कोई एक पैसिव इनकम के लिए लोगों ने अपना पाथ ढूंढ लिया है और वो उसमें कहीं ग्रो कर गए, इसलिए भी स्विच कर रहे हैं। हाँ, मे बी ये भी हो सकता है। जैसे जो एमएनसीज वगैरह, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, इनके ले ऑफ के बारे में आपका क्या है? मतलब मैं अच्छे से नहीं जानता हूँ, तो एक प्रॉपर क्या है, ये क्यों हुआ? TCS, Infosys, all these are sometimes affected by the international IT, market. So if there are happening, there are recession is happening, then same for these companies. तो उनके पास प्रोजेक्ट होंगे नहीं, वो डेफिनेटली फायर करेंगे। तो या द इंटरनेशनल वेव आर सच। तो हम कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकते कि रिस्क इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। या लेकिन इफ माना if I am a TCS employee and the company has fired me after 1 year, ठीक है, but I have so many skills, I know so much, अब मैं कहीं भी जाऊंगी मुझे आराम से जॉब मिलेगा। अगर उन्होंने मुझे फायर कर भी दिया है, लेकिन जॉब्स आर प्लेंटी, यू शुड बी स्किलफुल, जॉब्स आर नॉट कि नहीं है जॉब, कंपनीज आर फायरिंग व्हेन यू आर नॉट कैपेबल, दिस इज द वन थिंग। ये आपकी बात सही है। मैं यही निकलाना चाह रहा था आपसे कि अगर आपके पास स्किल है तो कंपनी आपको नहीं छोड़ेगी। बाकी आप अगर भीड़ में सवार हैं तो फिर तो वो you have something different from your colleagues, then only you can survive in this industry. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद कहीं ना कहीं आईटी फील्ड में आगे कुछ सेचुरेशन वगैरह फेस करने को मिल सकता है या नहीं? I don't think so. हर चीज़ के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि जब अगर सॉफ्टवेयर आएगा तो वो किसी और की जॉब छीन लेगा। ये जॉब छीन नहीं रहा है, तो जॉब प्रोवाइड करवा रहा है ना। तो ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने कॉम्प्लिकेशन होंगे और उन कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करने के लिए फिर उनको नए लोग चाहिए। तो ये जॉब छीन नहीं रहा है, ये आपको अलग तरीके से जॉब और प्रोवाइड करवाएगा। मैं वही बोल रही हूँ, इफ़ यू आर स्किलफुल देन यू कैन सर्वाइव, इफ़ यू आर नॉट लर्निंग न्यू थिंग्स देन यू कांट सर्वाइव। जैसे कि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस रिमोट एरिया से भी है, तो वो भी चाहते हैं कि वो भी, चलो उनका तो अभी कुछ भी नहीं है, मतलब वो एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, उनको भी मन है कि आईटी में आए। उनके लिए कोई एक, आपने तो दर दर की ठोकरें खाई है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो एक उनके लिए कोई सा एडवाइस हो जाए कि आपको सिर्फ ये करना है, तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। इफ़ यू आर लिविंग इन अ रिमोट एरिया, अगर आप कोई सुदूर बहुत दूर के एरिया में, लेकिन इंटरनेट अवेलेबिलिटी सब जगह है, वी ऑल नो दिस। सो भरपूर यूज़ करो आप इंटरनेट का, दिस इज़ द की। गूगल करना सीखो सबसे पहले तो, कि गूगल करना क्या है। गूगल करना भी एक आर्ट है, मैं ये बोलूँगी। आईटी में अगर आप है तो इफ़ यू आर गूगलिंग समथिंग देन इट्स ऑल्सो एन आर्ट।
ओके। तो सबसे पहले तो आपको हर चीज़ को गूगल करना है। अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया है कि ये प्रॉब्लम कोडिंग का है और ये वो कैसे सॉल्व करना है, तो आपको हर चीज़ को अपने आप से बचने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है। यू हैव टू नो हाउ टू गूगल दिस प्रॉब्लम। तो आप गूगल अच्छे से करना सीखो। और वीडियोस मैं बताऊंगी कि वीडियोस हमारा सेकेंडरी होना चाहिए। हमेशा हम सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं कोडिंग या किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स से सीखिए। और अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है देन ओनली वी शुड फोकस ऑन वीडियोस, क्योंकि वीडियोस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आई डोंट प्रेफर वीडियोस ऑल। फर्स्ट तो हमें जो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, जो खुद जो अगर मान लो कि अगर मैं सी शार्प पढ़ रही हूँ, ASP.NET पे वर्क कर रही हूँ, तो वो खुद हमको अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल करवाएंगे। वो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने एक डमी प्रोजेक्ट, मान लो कि मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ऑनलाइन सर्विसेज का कुछ, और कई बार ऐसा होता है बनाते हुए हमको एरर आ गया, तो उस एरर को भी हमको गूगल करना आना चाहिए। हमने उस बस एरर को सिंपली कॉपी किया, गूगल पे पेस्ट किया, उसके सारे आंसर हमें मिलेंगे। बस हमें गूगल करना आना चाहिए। कोडिंग कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमें ढूंढना आना चाहिए कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। क्योंकि डेवलपर्स जब आप बने हो, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आप अपने जो सीनियर्स हैं या अपना क्लाइंट हो, उससे ये नहीं बोल सकते हो कि ये काम नहीं होगा। आपको दिस और दैट वे काम करके देना है। तो अगर आप अपने डमी प्रोजेक्ट में अगर आप स्टक हो, तो डू नॉट से कि ये तो मेरे से काम हो ही नहीं रहा है, तो फाइंड समथिंग एल्स, डू समथिंग न्यू विद दिस। या आप उसको ये मत सोचो कि काम होगा ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी सीख मिली है मुझे, क्योंकि हमेशा से टीचिंग में आता है कि नहीं हो रहा है तो छोड़ो, लेकिन यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू डू बाय हुक और बाय क्रुक। एडवाइस करेंगे कि किसी कोर्स को लेना चाहिए या आप बिना उसके भी कर सकते हैं? नो, आई डोंट सजेस्ट इनिशियली अगर आपको सीखना है, पहले आप अपने से सारा जो भी इंटरनेट पे जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल है, आप अच्छे से देख लो, उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, वीडियोस देख लो, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, तभी आप किसी कोर्स के लिए जाओ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है और सब फ्री है। तो यू डोंट नीड टू वेस्ट योर मनी इन सम पेड कोर्सेस। हाँ, मतलब बड़ा आसान तरीका है Yeah. अगर आप वाकई में चाहते हैं Yeah, आने yeah. का तो। डेफिनेटली। और जो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हमें मदद करते हैं उनके बारे में? हाँ, एक्सटर्नल फैक्टर में मैं बोलूँगी कि फैमिली, ये फैमिली हैज़ टू बी लाइक सपोर्टिव। इट डजेंट हैपन इन ईच केस, आई एम टॉकिंग अबाउट माई केस। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर इफ़ आई यू आर फ्रॉम अ रिमोट एरिया, तो मे बी पेरेंट्स, अगर आप लड़के हैं तो आप ये चाहेंगे कि खेती है या जो भी ट्रेडिशनल आपका काम है वो संभालें। तो समटाइम्स ऐसा नहीं हो पाता, आपका कुछ और करने का मन है, आप आईटी में जाने का मन है, तो वहाँ पे सपोर्ट समटाइम्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे स्ट्रगल करके कुछ कर लिया, तो अब वो आपके उस एफर्ट को ज़रूर रिकॉग्नाइज करेंगे। उस टाइम पे तो यू मे फील फ्रस्ट्रेटेड लाइक मी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनिशियली में कितना फ्रस्ट्रेशन होता है, तो वो ठीक है। लेकिन जब आप एक अच्छी चीज़ सीख लेते हैं, तो ऑल दीज आर वर्थ, आई थिंक ये सब आप भूल जाते हैं। अच्छा, आपने इसके साथ में उस टाइम यूट्यूब भी कर रहे थे अभी भी कर रही हूँ और अभी भी कर रहे हैं, हाँ। और उसमें भी आप टीचिंग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अभी भी आपके पास टीचिंग का पैशन बचा हुआ है? या अभी भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि आफ्टर 5 और 10 years मैं मे बी किसी कॉलेज में पढ़ाऊँ, क्योंकि इट्स नॉट द जॉब विच यू कैन डू फॉर till your like retirement. It's not that job. You have to find something comfortable when you are at your 40 or 45 something. So yeah, I will definitely. हाँ, क्योंकि ये एग्जॉस्ट करते थे Yeah. एक टाइम के आने का। And in my case, I don't think कि मैं 40 तक भी करूँगी. So yeah, I'm just gaining knowledge from there and from here, and I will use this in my teaching career. मतलब आपका लाइफ को देखने का नज़रिया अलग है। Yeah. ज़रूरी नहीं है कि आप करें, हाँ, बस आप उसको जीना चाहते हैं। yes. आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? स्कूल के टाइम तो आई लाइक लैंग्वेजेस, आई लाइक लैंग्वेजेस, बट हियर आई लव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देयर वर सम थियोरेटिकल लैंग्वेजेस, तो अभी तो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या। मतलब आपने हर डिग्री ले चुके हो, तो जैसा ऐसा कहा जाता है कि डिग्रियों का इतना वो नहीं है, आपके पास स्किल होना चाहिए, तो आप उस चीज़ को फेस कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि वर्थ इट था इतना सब कुछ करना?
डिपेंड करता है कि हम अपनी डिग्री को सीरियसली ले रहे हैं या नहीं, है ना। आपकी डिग्री आपके लिए तभी वर्थ होगी जब आपने उसमें ईमानदारी से एफर्ट पुट किया होगा। अगर आपने एफर्ट पुट नहीं किया है तो वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा बन के रहती है। तो बट इन माई केस आई हैव पुट इक्वल एफर्ट्स इन ऑल माई डिग्री। सो मेरे लिए वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं, हर डिग्री को लेने के बाद में आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आता है, एक आप नेक्स्ट लेवल पे पहुँचते, तो इट्स वर्थ। मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि डिग्रीज सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, नहीं, वो एक होल ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी पर्सनैलिटी में, वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं है। वो जब जब आप उसको सीरियसली सीरियसली मतलब अच्छे से, वो आप दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए कर के लिए कर रहे हैं, हमें किसी को दिखाना नहीं है। देखो, जब आप पीजी कर रहे होते हैं ना, तो इट्स नॉट अबाउट डूइंग टॉप इन योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इट्स अबाउट यू, वेयर आर यू। क्या आपने अपनी पर्सनालिटी में कुछ नया ऐड किया है, क्या आपने कुछ नया अचीव किया है, इट्स अबाउट दिस। डूज एंड डोंट्स बता दीजिए आप थोड़ा, जो हमारी ऑडियंस के लिए। या डेफिनेटली डूज में तो मैं बताऊंगी कि स्टे फोकस्ड, हैव सम सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इन योर वर्क, और ये दो चीज़ों से द लव फॉर योर वर्क grows, and then only you can achieve your goal in life. This is the key. Consistency is the only key if you want to do something, क्योंकि अगर आप कोई काम रोज़ अगर आप मन से करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो काम अच्छा लगने लगेगा। कोडिंग वॉज नॉट माई थिंग, ओके, आई वॉज अ टीचर, लेकिन जब हम रेगुलरली उसको करेंगे तो द लव बिकेम फ्लरिशेस। डोंट्स मैं यही बोलूँगी कि डोंट गेट डीमोटिवेटेड, डू नॉट टेक योर टॉक्सिक कॉलीग सीरियसली। आई थिंक उनको आप बिल्कुल सीरियसली मत लो, दे आर जस्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड दे विल वैनिश्ड, ओके। जब आप कहीं कुछ बन जाएंगे तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, तो यू डोंट नीड टू टेक देम सीरियसली एट ऑल। एंड या, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड देन you should switch. You don't need to be there just because you want to be something, कि आप बस उसको इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि घर से प्रेशर है या समथिंग। नो, जस्ट लीव दिस। तो बड़ा अच्छा लगा हमें, आपने हमारी ऑडियंस को पूरा जो मेन बात है, जो मतलब हवा में बातें चल रही हैं, उससे कुछ अलग हटके बताया। तो बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं आप हमारे शो पर पधारे। तो मैं आशा करता हूँ कि कुछ अपडेट्स वगैरह आएंगे तो हम वापस से एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको इनवाइट करेंगे। डेफिनेटली, थैंक यू।